हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आज हम लोग सीखेंगे यूज़। ये कंडीशन सेंटेंस होते हैं जिसमें कंडीशन लगी होती है, जैसे अगर या फिर यदि। अगर लगा होगा या फिर यदि लगा होगा कि आप ऐसा करेंगे तो हम ये वाला काम कर लेंगे, मतलब एक कंडीशन रख दी जाती है। ठीक है, तो उस तरीके के सेंटेंस देखेंगे। देखिए, ये वाले जो सेंटेंस है वो स्पीकिंग में तो यूज़ होते ही हैं, साथ साथ इसके एरर आते हैं कंपटीशन लेवल में। जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। वो किस तरीके से आते हैं आइए बताते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरीके से बनता है। ये स्ट्रक्चर इसका इफ़ से स्टार्ट होता है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होगा। हिंदी में देखेंगे अभी तब समझ में आ जाएगा। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, उसके बाद सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। ठीक, ये क्या चीज़ है ये अभी समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से ऐसे लिखा हो, यदि आप समय से आएंगे, ये फ्यूचर का टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस नहीं है। इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कंडीशन अगर लगी है, यदि आप समय से आएंगे, अगर आप समय से आएंगे, अगर इस तरीके से लिखा है और फ्यूचर इंडेफिनिट में टेंस है तो आप उसको इंग्लिश बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो मैं आपको समय से पढ़ाना चाहूँगा। कंडीशन दे दी गई ना कि यदि आप समय से आएंगे, यानी टाइम से अगर आपको आना है तभी हम आपको समय से पढ़ा पाएंगे, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू टेंस क्या है, एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ये पहला वाला जो सेंटेंस होगा जो कंडीशन देगा, यदि आप समय से आएंगे, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, लेकिन उसको हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और ये क्या है, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट होगा, तो मैं आपको समय से पढ़ाना चाहूँगा, जिस टेंस में होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ये वाला तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें आएंगे इस तरीके से लिखा होगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा, लेकिन आपको पहला वाला जो पार्ट है जो इफ़ से स्टार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जो सेकंड पार्ट होगा वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में उसको बनाएंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, उससे समझ में आएगा। यदि आप समय से आएंगे तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। इंडेफिनिट के लिए हमें क्या करना होता है, टेंस में बताया है, सबसे पहला टेंस यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आपको याद आया होगा का है, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे किस तरीके से। यदि की इंग्लिश हम लिखेंगे इफ़ आप, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा यू कम टाइमली। इंडेफिनिट में सिंपल तरीके से बनाते हैं, इफ़ यू कम टाइमली, यदि आप समय से आएंगे तो मैं आपको समय से पढ़ाना चाहूँगा। हम यहाँ पर तो की इंग्लिश कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो समय से पढ़ाना चाहूँगा। हमने वुड वाले सेंटेंस बताए हैं ना, जब हमने यूजेस बताए हैं तो वुड लाइक टू का यूज़ भी बताया है। जिसने भी ना देखा हो वो पहले देख ले, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आई वुड लाइक टू, मैं आपको समय से पढ़ाना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू, क्या चाहूँगा, पढ़ाना। टीच किसको, तुमको, यू, किस तरीके से, समय से, टाइमली। तो क्या बन गया पूरा सेंटेंस, इफ़ यू कम टाइमली आई वुड लाइक टू टीच यू टाइमली। ओके, दूसरा देखिए हैं, यदि वह लड़का अच्छा है, यदि वह लड़का अच्छा है तो आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए। अब ये वाला देखिए, ये लड़का अच्छा है, ही इज़ अ गुड बॉय, सिंपल सा है, इफ़ लगा देंगे आगे, इफ़ ही इज़ अ गुड बॉय। अब तो आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। यू मस्ट मेक फ्रेंडशिप विथ हिम, यू मस्ट मेक फ्रेंडशिप विथ हिम। आ गया आपको, यानी जो ये वाला पार्ट होगा वो जिस सेंटेंस में होगा, जिस टेंस में होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग ये वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि आप तेज़ दौड़ेंगे तो रेस जीत सकते हैं। इफ़ यू रन फास्ट, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ यू रन फास्ट तो रेस जीत सकते हैं। अभी कैन का यूज़ मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर कैन का आ गया है, तो सकते वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैन से बनते हैं।
कैन से बनते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यू कैन विन द रेस। हो गया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वह कहानियाँ सुनाएगा, अब इसको फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इफ़ ही टेल्स अ स्टोरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पर हम टेल में टेल्स कर देंगे, यानी टेल में एस यूज़ कर देंगे। इफ़ ही टेल्स अ स्टोरी, तो बच्चे तालियां बजाएंगे। अब इंडेफिनिट का है तो हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बना देंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है, वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में उसको बनाएंगे। द चिल्ड्रेन विल क्लैप। क्लैप मीन्स तालियां बजाना ही होता है। ओके, क्या बन गया पूरा सेंटेंस? इफ़ ही टेल्स अ स्टोरी द चिल्ड्रेन विल क्लैप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आप लगन और मेहनत से पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक हम बनाएंगे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि आप लगन और मेहनत से पढ़ेंगे, यदि की स्पेलिंग लिख दी। इफ़ आप सब्जेक्ट है हमारा, यू पढ़ेंगे, स्टडी किसके साथ? विथ डिवोशन एंड डिलीजेंस। लगन और मेहनत को, भक्ति को डिवोशन एंड डिलीजेंस बोलते हैं। यहाँ पर आप वोकैब भी तैयार करते जाइए। इफ़ यू स्टडी विथ डिवोशन एंड डिलीजेंस, तो मैं आपकी आशाओं पर खरी उतरूंगी। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस फ्यूचर का है, तो हम फ्यूचर में ही इसको बना देंगे यहाँ से, तो कि इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं। मैं आपकी आशाओं पर खरी उतरूंगी, फ्यूचर का है। आई विल कम अप ऑन योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्या बन गया पूरा सेंटेंस? इफ़ यू स्टडी विद डिवोशन एंड डिलीजेंस, आई विल कम अप ऑन योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट। यदि आप इस लड़की को छेड़ेंगे, अब यहाँ से फिर हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर उसमें ये गलती कर देते हैं, यदि आप इस लड़की को छेड़ेंगे, अब ये गे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से ये बच्चे यहाँ पर ये जान जाते हैं कि ये यहाँ पर हम लगाएंगे विल और सेल। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? यू, यहाँ पर लगा देंगे विल, यहाँ पर विल का यूज़ कर देंगे। बस वहीं पर ये गलत हो जाता है। और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पर चूज़ करना होता है कि यहाँ पर ये क्या आएगा, इंडेफिनिट आएगा या फ्यूचर आएगा। तो वहाँ पर बच्चे फ्यूचर लगा देते हैं। ठीक है, तो वहीं पर ये मिस्टेक हो जाती है। यानी ये जो हमारा कंडीशन सेंटेंस का अगर कोई भी फ्यूचर के तरीके अगर दिख रहा है और उसमें कंडीशन लगी हुई है कि यदि आप इस लड़की को छेड़ेंगे, गे इस तरीके से, यानी फ्यूचर लग रहा है लेकिन कंडीशन दी हुई है, तो वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, इफ़ यू, अब यहाँ पर क्या है, यदि के लिए हमने इफ़ लगा दिया। यहाँ पर अगर भी लगा होता, अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि और अगर एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आप इस लड़की को छेड़ेंगे, इफ़ यू, सब्जेक्ट क्या है? यू, मॉलेस्ट दिस गर्ल। देखिए, छेड़ने की मॉलेस्ट होती है, छेड़ने की मॉलेस्ट होती है दिस गर्ल। ठीक है, वैसे किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, गलत बात होती है। ठीक है, तो इफ़ यू मॉलेस्ट दिस गर्ल, तो उसका भाई आपको जूतों से पीटेगा। बात बिल्कुल सही है, अगर आप किसी की लड़की को छेड़ेंगे तो उसका भाई आपको जूतों से पीटेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो किसी को छेड़िएगा नहीं। चलिए, हर ब्रदर, अब जूतों से पीटेगा, यहाँ पर फ्यूचर का है। हर ब्रदर विल, अब इसको हम फ्यूचर में ही बनाएंगे, विल बीट यू विथ शू। हर ब्रदर यानी उसका भाई पीटेगा किसको? तुम्हें, किसके साथ में? जूतों के साथ में। हर ब्रदर विल बीट यू विथ शू। ओके, पूरा सेंटेंस क्या बन गया? इफ़ यू मॉलेस्ट दिस गर्ल, हर ब्रदर विल बीट यू विथ शू। आ रहा समझ में? वैसे यूजेस बहुत इजी होते हैं, समझ में आ जाएंगे। वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये समझ में आ जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन लगा हुआ है और तो पहला जो पार्ट होगा वो इंडेफिनिट में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड पार्ट होगा वो जिस टेंस का होगा उसी टेंस में बनाएंगे। यदि मैं धीरे धीरे बोलूँगा, इफ़ आई स्पीक स्लोली, तो आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। यू पीपल विल गेट एवरीथिंग्स, यू पीपल विल गेट एवरीथिंग्स।
ठीक है। यदि वह धूप में नहीं खेलेगा तो वह बीमार पड़ सकता है। देखिए धूप भी बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, तो जब सर्दियाँ होती हैं तो उसमें धूप में खेलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि धूप में नहीं खेलेगा तो बीमार पड़ सकता है। वैसे इस समय तो बहुत गर्मी हो रही है, इस समय धूप में नहीं निकलना चाहिए, तो आप प्लीज़ ये माइंड मत करिएगा कि ये नेगेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं कि यदि वह धूप में नहीं खेलेगा तो वह बीमार पड़ सकता है, ऐसा नहीं है। धूप भी बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। तो ये वाला एक मैंने लिया है नेगेटिव का, ठीक है। तो नेगेटिव वाला किस तरीके से बनता है वो भी देख लेते हैं। यदि कि हमने इंग्लिश लिख ली इफ़, सब्जेक्ट क्या है ही। अब नहीं खेलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में क्या था, डू नॉट, डज नॉट। सिंगुलर में डज नॉट, प्लूरल में डू नॉट। तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ही सिंगुलर है, तो यहाँ ये डजंट प्ले इन द सन। इफ़ ही डजंट प्ले इन द सन, वह बीमार पड़ सकता है। ही मे फॉल इल, ही मे फॉल इल, ठीक है। देखिए जब कोई पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ भी अलग से हम बताएंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, यदि आप उसे डांटेंगे तो वह शोर मचाता रहेगा। अब यहाँ तक आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ यू स्कॉर्ड हिम, इफ़ यदि के लिए इफ़ लगाया, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, उसे डांटेंगे, डांटने की स्कॉर्ड होती है, उसे की हिम हो गई, ठीक है। अब उसे डांटेंगे, देखिए हिम और हर में यहाँ पर क्या है, जब मेन के लिए बोलते हैं तो हिम का यूज़ करते हैं, और जब किसी फीमेल के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर हर का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप किसे डांटेंगे, मेल है या फीमेल, तो हम वहाँ पर मेन को वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पर हिम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब चीज़ें पता ना चलें कि ये किसके लिए बोली जा रही हैं तो वहाँ पर हिम का ही यूज़ करते हैं, यानी मेन को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। यदि आप उसे डांटेंगे, इफ़ यू, ये यहाँ पर डज देखिए लिख गया है, इसको कट है। इफ़ यू स्कॉर्ड हिम, डांटने की स्कॉर्ड होती है, इसके बाद क्या है, तो वह शोर मचाता रहेगा। अब यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो वह की यहाँ पर ही हो गई, ही विल, मचाता रहेगा। देखिए यहाँ पर ये कीप ऑन का यूज़ हुआ है। कीप ऑन के अभी यूजेस मैंने नहीं बताए हैं, तो अभी के लिए सिर्फ इतना आप देख लीजिए, कीप ऑन का यूज़ भी हम बता देंगे। ही विल कीप ऑन, मचाता रहेगा, कीप ऑन क्या करता रहेगा, मेकिंग अ नॉइज़, ठीक है। इफ़ यू स्कॉर्ड हिम, ही विल कीप ऑन मेकिंग अ नॉइज़। नेक्स्ट क्या है, अभी मैंने इतना आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि जो अगर यदि वाले सेंटेंस होंगे, अगर वाले सेंटेंस होंगे, यानी कंडीशन लगी होगी, तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनेगा। कीप ऑन वाला जो सेंटेंस है और जो कैन वाला सेंटेंस है वो यूज़ अभी हमने नहीं बताए हैं, वो भी हम बता देंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यदि वह मेरी मदद नहीं करेगा, नेगेटिव आ गया, यदि वह मेरी मदद नहीं करेगा, नेगेटिव है, फिर भी हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ में डज नॉट का यूज़ करते हैं। इफ़ ही डजंट हेल्प मी, डज नॉट को डजंट यहाँ पर लिख दिया है। इफ़ ही डजंट हेल्प मी, तो मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहूँगा। अब देखिए इस पार्ट में भी नॉट आ गया, ठीक है। तो नहीं करना चाहूँगा, ये वुड वाला था ना, वुड लाइक टू वाला, तो यहाँ पर वुड को वॉन्ट, यानी वुड के साथ में नॉट का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर वॉन्ट लिख दिया गया है। वुड नॉट भी आप लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन वॉन्ट लिखना बहुत है, तो वो देखने में और सुनने में पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तो वॉन्ट लिख दीजिए। आई वॉन्ट लाइक टू मेक फ्रेंडशिप विद हिम, मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि आप गर्म कपड़े नहीं पहनोगे तो कश्मीर में आपको सर्दी लगेगी। देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाती हूँ, मैं बहुत तीन झाम बातें नहीं बताती हूँ कि ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, ये सब नहीं है। बस एक माइंड आपका सेट होना चाहिए
ठीक है, कि इस तरीके के अगर सेंटेंस होंगे तो वो किस तरीके से बनेंगे। अगर और यदि वाले सेंटेंस हैं, अगर किसी में कंडीशन लगी है तो फर्स्ट पार्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देंगे और जो सेकंड पार्ट होगा वो जिस टेंस में होगा वो उसी टेंस में बनेगा। बस सिंपल सी बात है। आपको चाहे आप स्पीकिंग में यूज़ करें या फिर आपका इसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई इससे एरर आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकें। ठीक है, तो यदि आप गर्म कपड़े नहीं पहनोगे, यदि एफ हो गई, सब्जेक्ट क्या है यू के साथ डू नॉट का यूज़ होगा, तो डू नॉट की जगह यहाँ पर डोंट का यूज़ किया है, चाहे डू नॉट भी कर दीजिए, वो गलत नहीं होगा। इफ़ यू डोंट, पहनने की वेयर, क्या नहीं पहनेंगे, वुलन क्लॉथ्स। इफ़ यू डोंट वुलन क्लॉथ्स, तो कश्मीर में आपको सर्दी लगेगी। यू विल फील, लगेगी, फ्यूचर का है, यू विल फील कोल्ड इन कश्मीर। ठीक है बहुत इजी। और टेंस की देखिए वीडियो हमने पूरी डाल दी है, पूरे टेंस पढ़ा दिए हैं, आप लोग टेंस क्लियर कर लीजिए। 2 बार 3 बार आप टेंस की वीडियो देख लीजिए। जब टेंस क्लियर होंगे तो यूजेस बहुत अच्छे से आ जाएंगे। जब यूजेस आ जाएंगे तो स्पीकिंग भी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, यदि आप गर्म कपड़े नहीं पहनोगे तो कश्मीर में आपको सर्दी लगेगी। इफ़ यू डोंट वेयर वुलन क्लॉथ्स यू विल फील कोल्ड इन कश्मीर। हो गया, आ गया यहाँ पर आपको समझ में। आई थिंक सो आप अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel and like, share. See you in my next video. Bye bye.